गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम चैप्टर 12 कर रहे थे। कल हमने किया था टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस नीड्स कंज्यूमर्स एज मच एज कंज्यूमर नीड्स बिजनेस। बिजनेस को भी कंज्यूमर्स की ज़रूरत होती है जैसे कि कंज्यूमर को बिजनेस की। देयरफॉर बिजनेस शुड ऑल्सो जॉइन हैंड्स इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। तो बिजनेस को भी हैंड्स ज्वाइन करने चाहिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट्स इंपॉर्टेंस इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। एवरी बिजनेस वांट्स टू एंजॉय लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस। हर एक बिजनेस चाहता है कि मैं लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करूँ। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन बिजनेस फर्म्स प्रोवाइड एब्सोल्यूट सर्टिफिकेशन टू दी कंज्यूमर्स। ये तभी पॉसिबल है जब बिजनेस फर्म्स एब्सोल्यूट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को। अ फर्म दैट सक्सीड्स इन सर्टिफाइंग द कंज्यूमर्स, वो फर्म जो कंज्यूमर्स को सर्टिफाई कर पाती है। द कंज्यूमर देमसेल्व्स टर्न टू सच अ फर्म फॉर बाइंग द प्रोडक्ट्स टाइम एंड अगेन एंड दे टेल अदर्स ऑल्सो अबाउट देयर सर्टिफिकेशन। तो वो उस फर्म से कंज्यूमर बार बार प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं अपनी सर्टिफिकेशन के बारे में। इन दिस वे द नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर दैट फर्म गोज अप। इस तरह जो नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं उस फर्म के वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड जो फर्म है वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करती है। पेइंग अटेंशन टू द सर्टिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर इज़ नथिंग बट कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। जो अटेंशन देना है कंज्यूमर की सर्टिफिकेशन को वो और कुछ नहीं है, जस्ट कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है। बिजनेस यूज सोसाइटीज रिसोर्सेज। एवरी बिजनेस यूज वेरियस रिसोर्सेज। हर एक बिजनेस बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है, मटीरियल, मशीनरी, ह्यूमन कैपिटल एक्सेट्रा। ऑल दीज रिसोर्सेज आर सप्लाइड बाय द सोसाइटी। ये सारे रिसोर्सेज एक बिजनेस को सोसाइटी सप्लाई करती है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की जिम्मेवारी बन जाती है टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़ टू सोसाइटी, कि वो बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें सोसाइटी को। बाय डूइंग दिस, इस तरह करके एंड थ्रू द मीडियम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मीडियम के द्वारा बिजनेस गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, बिजनेस को एक मौका मिलता है टू डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने का सोसाइटी के प्रति। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर, कि वो ओनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें एंड ऑल अदर रिलेटेड कंस्टिट्यूएंट्स लाइक एम्प्लॉयज़, और जो बाकी संबंधित पर्सनस हैं जैसे कि एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। कंज्यूमर हैपन्स टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दी रिलेटेड कंस्टिट्यूएंट्स। सारे जो पार्ट्स बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंज्यूमर है। देयरफॉर मोर अटेंशन शुड बी पेड। तो ज़्यादा अटेंशन दी जाती है टू द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए। डूइंग दिस इज़ नथिंग, ये करना और कुछ नहीं है बट कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है। देयरफॉर बिजनेस थ्रू द मीडियम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन डिस्चार्ज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो बिजनेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मीडियम के द्वारा अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर सकता है समाज के प्रति काफ़ी हद तक। मोरल जस्टिफिकेशन। इट इज़ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, कि कंज्यूमर के हितों को वो ध्यान में रखे। द बिजनेस शुड कीप अवे फ्रॉम द इवल ऑफ एडल्ट्रेशन। जो बिजनेस है उनको जो अडल्ट्रेशन है उससे दूर रहना चाहिए। इन्फीरियर क्वालिटी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, hoarding of goods, proffering, black marketing, less weighing and measuring etc. By doing so, इस तरह करके they can discharge their moral responsibility, वो अपनी moral responsibility को पूरा कर सकते हैं। and it can be said that, और ये हम बोल सकते हैं business is helping the cause of consumer protection, कि जो business है वो help कर रहा है consumer protection में। Government intervention। बाय इग्नोरिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को इग्नोर करके बिजनेस इज़ ऑलमोस्ट इन्वाइटिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इन्वाइट करता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन डिफेंस ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट इज सर्टनली अ सेटबैक फॉर एनी फर्म। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है किसी भी बिजनेस के काम में कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो बिजनेस के लिए सेटबैक है, हार्मफुल है। दिस इज़ वाई एवरी फर्म वॉन्ट्स टू अवॉइड सच अ सिचुएशन। यही कारण है कि हर एक फर्म इस तरह की स्थिति को अवॉइड करना चाहती है। सच अ सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड ओनली इफ़ द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट इज टेकन केयर ऑफ,
इस सैचुरेशन को तभी अवॉइड किया जा सकता है अगर कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रखा जाए। डूइंग सो, इस तरह करके, मीन्स टेकिंग केयर ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करके। Therefore, by being a partner in protecting consumers' interest, government intervention can be avoided. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मतलब पार्टनर बन के गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है उसको अवॉइड कर सकते हैं बिजनेसमैन, एंड रेपुटेशन ऑफ द फर्म कैन ऑल्सो बी मेंटेन्ड, और इससे बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो भी बनी रहेगी। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, द आइडिया ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ नॉट न्यू। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आइडिया है, जो कोई नया आइडिया नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी एफर्ट्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं इस डायरेक्शन में समय समय पे। मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, बाय मेकिंग सम लीगल प्रोविजंस, कुछ लीगल प्रोविजंस क्रिएट करके इन द रेलेवेंट लॉ, संबंधित लॉ में। Some chief legal remedies are the following: the Consumer Protection Act 1986 CPA. The Consumer Protection Act has been forced since 1986 for consumers protection and prosperity. जो Consumer Protection Act है ये 1986 से है कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड प्रॉस्पर्टी के लिए। दिस लॉ ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर्स एक्सप्लोटेशन। ये जो लॉ है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है डिफेक्टिव गुड्स से, अगर सर्विसेज में कोई कमी है उससे। जैसे कि आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम किया और वो कंपनी आपका क्लेम मतलब पे नहीं कर रही, बहुत टाइम लगा रही है, तो उसको डेफिशिएंट सर्विसेज बोलेंगे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे कि लेस वेइंग, लेस मेजरिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, एंड कंज्यूमर्स एक्सप्लोटेशन, कंज्यूमर को लूटना किसी भी वे से। कोर्ट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस लॉ, कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं इस लॉ के अंडर टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को बेनिफिट्स देने के लिए। बाय प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके। दीज कोर्ट्स आर नोन एज 3 टायर मशीनरी, इन कोर्ट्स को 3 टायर मशीनरी बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। स्टेट कमीशन ऑपरेट्स एट द स्टेट लेवल, जो स्टेट कमीशन है वो स्टेट लेवल पे काम करता है। जो नेशनल कमीशन है टेक्स केयर ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एट द नेशनल लेवल, वो कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रखता है नेशनल लेवल पे। प्रोविज़न हैज़ ऑल्सो बीन मेड टू एस्टैब्लिश कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स एंड एनकरेजिंग कंज्यूमर्स कॉज, प्रोविज़न भी मतलब क्रिएट की गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से एस्टैब्लिश करने के लिए, कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए एंड कंज्यूमर्स को एनकरेज करने के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, दिस एक्ट लेज डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो उनकी जिम्मेवारियों को मतलब क्लियर करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर करता है। दिस एक्ट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द कंडीशंस अंडर विच द एग्रीव्ड पार्टी कैन मूव अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी। ये एक्ट हमें ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसे नुकसान हुआ है वो दूसरी पार्टी मीन्स डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट क्या स्टेप ले सकती है, कैसे उसके अगेंस्ट मूव कर सकती है। नेक्स्ट है बेटे दी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बायर, ये एक्ट बायर को प्रोटेक्शन देता है इन केस द गुड्स परचेज आर नॉट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ सेल, अगर जो गुड्स परचेज की गई हैं वो सेल के कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, फॉलोइंग आर सम ऑफ द चीफ एम्स ऑफ दिस एक्ट, ये कुछ चीफ उद्देश्य हैं इस एक्ट के। कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं हमारी डे टू डे लाइफ के लिए कंपल्सरी हैं, उनकी प्रोडक्शन को, उनकी सप्लाई को एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है ये एक्ट। कंट्रोल ओवर द टेंडेंसी टू इंक्रीज प्राइसेस, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल ओवर द अनसोशल एक्टिविटीज़ लाइक प्रॉफरिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, ये एक्ट जो अनसोशल एक्टिविटीज़ हैं जो कंज्यूमर को हार्म करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट चार्ज करना, स्टॉक को इकट्ठा करके रख लेना, जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको भी कंट्रोल करता है। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है, थैंक यू।